हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आटे का बहरान जन्म लेने लगा है। लाहौर में 60,000 थैलों का शॉर्टफॉल, फ्लोर मिल्स ने गंदम के कोटे में कमी के बाद सप्लाई कम कर दी। लाहौर में रोजाना 2 लाख थैले दरकार, मिलें 1,40,000 थैले बना रही हैं, आम शहरी खुमार होने लगे। पंजाब हुकूमत सस्ते आटे की सप्लाई बेहतर बनाने और बहरान को दूर करने की राह में खुद ही रुकावट बनने लगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम का कोटा 400 मैट्रिक टन कम किया तो फ्लोर मिलों ने भी आज से सस्ते आटे की सप्लाई मजीद कम कर दी। आटे के थैलों का शॉर्टफॉल 60,000 थैलों तक पहुँच गया। पहले ही बेचारी आवाम ख्वार हो रही थी, तो अब मजीद और समझ लो 4 दिन का कोटा, 6 दिन दुकानदार वेले बैठे रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आगे आगे मजीद मुश्किल होगी। फ्लोर मिल्स की जानब से सप्लाई कम होते ही आटे का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने से शहरी परेशान हो गए। शहरी ने कहा कि पहले ही सस्ता आटा नायाब था और अब मिलों की जानब से सप्लाई मजीद कम कर दी गई। इससे किल्लत का बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। किराना फरोशों ने कहा कि पहले 8 दिन में एक मरतबा सप्लाई आती थी, अब हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे। आटा पहले ही नहीं मिल रहा था, आवाम की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आटा जो है ना आगे 8 दिन के बाद मिलता था, मिलों ने और आटा जो ना गवर्नमेंट ने कोटास का कम कर दिया तो आवाम तो वैसे ही जलील होकर रह जाएगी। सब्जियों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्याज 210 रुपए किलो तक पहुंच गया, टमाटर 220, आलू 90 रुपए किलो बेचा जा रहा है। गरीब के लिए घर का किचन चलाना भी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। सब्जियों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। प्याज 210 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि टमाटर 220, आलू 90 रुपए किलो बेचा जा रहा है। गरीब के लिए घर का किचन चलाना भी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। दूसरी जानिब रिकवरी के अहदाफ में मुश्किलात। लेस्को ने बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। घर का खर्च चलाएं या भारी भरकम बिल भरें, गरीब चकरा गया। लेस्को को 3 फेज मीटर्स की किल्लत का भी सामना, खराब मीटर तब्दील न होने पर शहरी परेशान हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम ऑपरेशंस और रेवेन्यू दफातर में अहकामात जारी कर दिए गए। जराये ने बताया है कि बिजली की कीमतों में इजाफे और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की वजह से सार्फिन को बिल्स में रिलीफ नहीं दिया जा सका। लेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन बंदी लगा दी है। जराये ने बताया है कि सार्फिन को बकायाजात के रकूम पर 2 इकसात की सहूलत दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन बिल का इजरा किया जाएगा। मैनुअल बिल्स की वसूली नहीं की जाएगी। रूडा को बैनुल-अक़वामी मियार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का फैसला। आलमी मियार का सीवेज, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बनेंगी। रूडा सिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ करके दरिया में फेंका जाएगा। चहारबाग रिहायशी इलाके में बैनुल-अक़वामी मयार का सीवरेज, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी सिस्टम देने का फैसला किया गया है। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल इलाकों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, सीवरेज और पानी की सप्लाई दी जाएगी। रूडा सिटी का सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से एहसन अंदाज में निमटने के लिए भी इक़दामात उठाए गए हैं। तो डेंगू के वार जारी है। मच्छर ने मजीद 24 शहरियों को काट लिया है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 320 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान शहर के 933 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। डेंगू के वार जारी हैं। मच्छर ने मजीद 24 शहरियों को काट लिया। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 320 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान शहर के 933 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। डेंगू के वार बदस्तूर जारी है। मजीद 24 शहरी डेंगू वार के लपेट में आ गए। दूसरी जानिब गरीब बच्चों के लिए स्कूल का होमवर्क करना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने तुलबा के लिए कॉपी, रजिस्टर्ड और कागज खरीदना भी दुश्वार बना दिया है। मियारी कागज की कीमतों में एक साल के दौरान 150% इजाफा हुआ। वालिदैन और तुलबा शदीद परेशान हैं। एक साल में 50 रुपए वाली कॉपी 120 रुपए से 150 रुपए में फरोख्त होने लगी है। A4 कागज का रिम 550 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया है। कागज 100 रुपए किलो से बढ़कर 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। इम्तिहानात के लिए 24 सफ़ात का रजिस्टर 60 रुपए से बढ़कर 140 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तलबा का कहना है कि कागज महंगा होने से हमें सवालात की दोहराई करने में मुश्किलात दरपेश हैं। बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि हमारा लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सस्ता करें ताकि हमारी मुश्किलात आम हो जाए। आम बच्चे होते हैं, उनको भी कॉपी खरीदने में मुश्किल होती है और जो हमने एक क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना होता है उसको लिखने के लिए वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है।
اساتذہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکسز میں چھوٹ دے کر کاغذ کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ عام طالب علم بھی کاغذ کاپی خرید سکے۔ بچوں کے لیے تو ان کے یہ ویپنز ہیں، جتنے زیادہ وہ یہ یوز کر سکتے تھے پہلے، مگر اب مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ان کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ سستا کریں، ادروائز بچوں کے لیے پیرنٹس کے لیے پہلی بڑا پرابلم ہے بکس نوٹس خریدنا، اور آگے اگر کاپیز بھی مہنگی ہو جائیں گی تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ بچوں کو کاپیز مہنگی کر دیں گے، پیپر مہنگا کر دیں گے، تو پھر کس طرح سے لیڈرس کریٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے گورنمنٹ کو۔ کاغذ مہنگا ہونے سے 90% طلبہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ کاغذ کی قیمتوں میں کمی لانے سے تعلیم عام ہوگی اور شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کا جال کیسے بچھا؟ سوسائٹیز میں قبرستان، پارکوں پر قبضہ کس نے کرایا؟ آڈٹ رپورٹ نے LD افسران کا کچا چٹا کھول دیا۔ ٹاؤن پلاننگ ایونیو 1 قائد اعظم ٹاؤن کا آڈٹ مکمل، کچی آبادیوں سے بھی قبضہ نہ چھڑایا جا سکا، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ کے تفصیلی جائزہ کے بعد نتائج کو مرتب کیا گیا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ ایونیو 1 قائد اعظم ٹاؤن اسٹیٹ مینجمنٹ 1 پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا آڈٹ مکمل کیا گیا۔ دوران آڈٹ ناجائز تعمیرات، قبضہ، سرکاری زمین کے تحفظ میں ناکامی جیسی نااہلی سامنے آئی ہے۔ شہر میں 2017 سے اب تک غیر قانونی تعمیرات کا جال بچھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران و عملہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 4 ارب سے زائد سرکاری اراضی پر قبضہ کروایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوسائٹیز میں 6 ارب سے زائد کی قبرستان، پارکس اور گرین ایریاز پر مشتمل مفاد عامہ کی جگہوں پر قبضہ کروایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 ارب 40 کروڑ کی اراضی کچی آبادیوں سے واگزار کرانے میں بھی ناکام رہی ہے۔ شہر میں غیر قانونی کمرشلائزیشن، عمارتوں سے سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ LDA کی کمزور مانیٹرنگ کے سبب مالی و انتظامی نقصان ہوا ہے۔ AG آفس کی زیر نگرانی تیار کی گئی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو گزشتہ جمعرات کو پیش کی گئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ سے LDA میں کرپٹ کلچر کی کلیہ مکمل طور پر کھل گئی ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 38 ارب 54 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں، اداروں میں 20 ارب کے 68 آڈٹ پیرا میں خرد برد کا انکشاف ہوا۔ بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ کے گھپلے ہوئے، آڈیٹر جنرل کی 2 سالہ رپورٹ حکومت کو پیش۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق سرکاری کمپنیوں اور خود مختار اداروں میں مالی خرد برد ہوئی۔ 67 آڈٹ پیرا میں 20 ارب کی مالی خرد برد کا انکشاف کیا گیا ہے۔ کمزور مالی انتظامی امور کے تحت کمپنیوں میں وسائل کے بے طریق استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کمپنیوں میں بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ کمپنیوں میں غیر قانونی طور پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کے فنڈ کمرشل بینکوں میں رکھ کر منافع کمایا۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 1 ارب 81 کروڑ کی خرد برد خریداری میں کی گئی۔ پبلک سروس ڈیلیوری میں کمپنیوں کے اندر 13 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر 69 آڈٹ پیرا بنائے گئے۔ پبلک انٹرپرائزز کے 4 آڈٹ پیراز میں 18 کروڑ روپے کے فراڈ کے کیس کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ادھر شاہدرہ چوک فلائی اوور کی ری ماڈلنگ، LDA نے 9 ارب کے منصوبے کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ NLC حبیب کنسٹرکشن سروسز اور مقبول ایسوسی ایٹ 10 ماہ میں کام مکمل کریں گی۔ LDA نے شاہدرہ میگا پروجیکٹ کے لیے 6 نامور تعمیراتی کمپنیوں کو پری کوالیفائڈ کیا تھا۔ KNK، سعد اللہ خان برادرز، عامر لطیف اینڈ سنس کو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے۔ NLC حبیب کنسٹرکشن سروسز کو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے۔ بزدار دور حکومت میں فیوریٹ مقبول ایسوسیٹس کو بھی ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ منصوبے کی تکمیل کا دورانیہ 10 ماہ مقرر کیا گیا ہے۔ تعمیراتی کمپنیاں 30 نومبر کو کاغذات جمع کرائیں گی۔ 1 دسمبر کو ٹینڈر اوپن ہوگا۔ چیف انجینئر ٹو LDA مظہر حسین خان نے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ لاہور کے لیے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور، UC 75 سے UC 104 تک منصوبوں کے لیے فنڈ ملیں گے۔ گلشن راوی، اچھرا، چبرجی میں پانی کی اسکیموں کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ لاہور کی UC 75 سے UC 104 تک تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ مذکورہ UCs میں پارکس کی تعمیر اور واٹر سپلائی کی اسکیمز پر تعمیراتی کام ہوگا۔ گلشن راوی، رستم پارک، اچھرا، چبرجی میں تعمیراتی کام ہوگا۔ نیو سمن آباد، اسلامیہ پارک، محمد پور، اچھرا اور ڈونگی گراؤنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ طارق کالونی، امین پارک، سبزہ زار، نیو شالیمار کالونی، کوٹ کمبو، بند روڈ اور نیو شالیمار سمیت دیگر علاقوں میں کام ہوگا۔ محکمہ ایکسائز کو مختلف پروجیکٹس آؤٹ سورس کرنا مہنگا پڑ گیا۔ 48 گھنٹوں کے وعدے کے باوجود شہریوں کے لیے اسمارٹ کارڈز، کنگ نمبر پلیٹس کا حصول خواہ بن گیا۔
हजारों मुलाजमीन के बावजूद महकमा एक्साइज ने अपने अहम प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स कर दिए हैं। आउटसोर्स करने की वजह से मोटर ब्रांचेज में नंबर प्लेट्स की तैयारी और स्कैनिंग का अमल रुक कर रह गया। नंबर प्लेट्स बनाने वाले निम सरकारी अदारे प्लेट्स की तैयारी में उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। गुज़िश्ता 4 साल से 23 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स ज़ेरे इंतवा हैं। गाड़ियों के कागजात स्कैनिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 साल से काम रुक कर रह गया। स्मार्ट कार्ड की तैयारी और तमाम डिलीवरी भी आउटसोर्स करने से आसानी के बजाय मुश्किलात बढ़ गयी। तमाम अशिया की डिलीवरी भी आउटसोर्स करने की वजह से लाखों प्लेट्स, कार्ड्स और फाइल्स डिलीवर न हो सके। IT माहिरीन की मौजूदगी के बावजूद कंप्यूटराइजेशन अर्बन यूनिट को दिया गया। अर्बन यूनिट की जानिब से की गई प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्यूटराइजेशन बेहतर न होने से चालान निकालने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर हाईकोर्ट ने 113 सिविल जजेस के तबादले कर दिए। जजेस को 25 नवंबर तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तब्दील होने वालों में लाहौर समेत दीगर इजला के सिविल जजेस शामिल हैं। सिविल जज नादिया अली का लाहौर से पतो की, यूसुफ सलीम का मॉडल टाउन, इम्तियाज अहमद भाजपा का समड़ियाल से लाहौर तबादला किया गया है। सिविल जज मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान के मियां चनू से लाहौर, सुमेर आलमगीर का मॉडल टाउन से सोहावा, रफिया कुरैशी का लाहौर से दुनियापुर, सिद्रा निसा का लाहौर से टैक्सिला, महविश फातिमा अंसारी का लाहौर से टैक्सिला तबादला किया गया है। सिविल जज शबाना साही का टैक्सिला से लाहौर, गुलशन हयात का लाहौर से चिश्तियां, सायरा बानो का लाहौर से गुजरा तबादला किया गया है। सिविल जज जानजेब अमानुल्लाह हफीज, शाहीन नूर, फहमीदा हयात, मोहम्मद यूसुफ, अनीला सईद भी तब्दील होने वाले जजेस में शामिल हैं। जदीद लाहौर के बानी सर गंगाराम की पड़पोती ने अपने शोहर के हमरा अंदरूने लाहौर का दौरा किया। कीशाराम, परदादा गंगाराम और मैडम नूरजहां की राशगाह और उस्ताद दामन की बैठक देखने भी गईं। सर गंगाराम की पड़पोती अपने शोहर के हमरा अंदरून शहर पहुंची। किशाराम ने अपने परदादा सर गंगाराम की टेक्साली में वाक़या रिहाइशगाह का दौरा किया और तस्वीर भी बनवाई। किशाराम ने अंदरून में मैडम नूरजहां की रिहाइशगाह और उस्ताद दामन की बैठक भी देखी। सर गंगाराम की पड़पोती रंगीले रिक्शे में सवार होकर दहली दरवाज़ा पहुंची। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहली गेट में क्राफ्ट घर, शाही हमाम, गली सोरजन सिंह, मस्जिद वजीर खान का भी निज़ारा किया और बहाली काम को सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।